तो तभी अब वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं कि भाई वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाओ ताकि बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करना भी सीखे। जैसे गांधी जी का एक फेमस थॉट है, अर्न व्हाइल यू लर्न एंड लर्न व्हाइल यू अर्न, कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी हो जाए, घर गृहस्थी भी चले, वो भी होना चाहिए साथ साथ में। यही वजह है कि एनईपी 2020 में अब ऐसे सब्जेक्ट स्कूलों के अंदर आएंगे जो वोकेशनल होंगे, जिनमें सिखाया जाएगा मैनुअली कि कैसे क्या करना है। आज हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं सिर्फ पेन और कॉपी से लिखना है, पढ़ना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो 4 ऑपरेशन हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। लेकिन आगे चलकर आप देखोगे मैनुअली सिखाया जाएगा, कुछ काम सिखाया जाएगा। जो आएंगे जब पॉलिटिकल सब्जेक्ट आएंगे हमारे पास, अभी हमें भी पता नहीं, हमें से बोला जा रहा है, जब ये सही से लागू हो जाएगी। अभी हम सब बोल रहे हैं पॉलिसी है क्या, लागू कब तक होगी? कुछ बोलते हैं 2025 से होगी, कुछ बोलते हैं 2026 से होगी, कुछ हो सकता है टाइम भी लगे इसमें। बट इस पॉलिसी में क्या कहा गया असेसमेंट के बारे में, वो मैं बोलना चाहूंगा आपको। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या क्या असेसमेंट रिफॉर्म्स आए, किन किन तरीकों से आप कर सकते हैं बच्चों को एसेस स्कूल के अंदर या कहीं पर भी, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। देखो आज गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, वो भी किस बिना पर मिलती है? असेसमेंट ही तो वो भी होती है। हमें कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना होता है, जेकेएसएसबी का एग्जाम देना होता है, जनाब वो एग्जाम भी तो किसी ना किसी असेसमेंट के जरिए लिया जाता है। वरना लाखों लोग फॉर्म भरते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मान लेते हैं टीचर की 100 पोस्टें निकलती हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, मान लेते हैं 10,000 फॉर्म आ गए। उन 10,000 बच्चों के पास डिग्रियां हैं, एमएससी हैं, बीएड हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, नेट है, सेट है। अब उन 1000 में से 100 को कैसे निकालें? तो उन 100 को निकालने का तरीका वो भी तो असेसमेंट ही है। फिर वहां पे रिटर्न टेस्ट देखते हैं हम, वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके बाद फिर इंटरव्यूज कराए जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कराए जाते हैं, फिर जाके तैनाती होती है टीचरों की, जैसे आपकी भी होगी ऐसे ही। तो ये सब तो असेसमेंट है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट रिफॉर्म क्या क्या है इसमें? तो जो ये हमारे पास अच्छा, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, वो पता है सबको, 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले असेसमेंट के तरीके क्या क्या थे? कैसे बच्चों को असेस किया जाता था कि जो टीचर ने पढ़ाया क्लास के अंदर वो कैसे सीखते थे, उन कैसे चेक करते थे उसने सीखा कि नहीं सीखा। जैसे आप देखें, जो वैदिक पीरियड था हमारे पास, वैदिक पीरियड, अब गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे तब, जैसे वहां पर तरीका क्या था इवैल्यूएशन का कि ओरल रेसिटेशन एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, कि ओरली पूछते थे। ये आपने भी पढ़ा होगा, मकतबों में पढ़ा होगा, मदरसों में पढ़ा होगा, या गुरुकुल सिस्टम में कुछ देखा होगा पुराना हिसाब। वहां पर क्या करते थे, पढ़ाने के बाद, जैसे अरबी हम पढ़ते थे मदरसे में जाकर, मौलाना साहब कैसे हमें चेक करते थे, हमें अरबी याद हो गया, तो हमें पूछते थे सूरे, हमें कलमे पूछे पढ़ाए जाते थे। उन कलमे को क्या कभी कलमे को आपने रिटर्न टेस्ट दिया? सच बोलना, ईमान से बोलना। जैसे हमारे जो हिंदू बरादरी में से हैं, तो उन्होंने भी अगर कुछ सीखा होगा, कुछ श्लोक सीखे होंगे कहीं जाकर, तो कभी रिटर्न में नहीं दिया होगा, हमेशा ज़बानी दिया जाता था। तो वही कहते हैं कि वैदिक पीरियड में जब गुरुकुल सिस्टम था, तब असेसमेंट का सिस्टम क्या था? असेसमेंट का सिस्टम प्योरली था ओरल, कि जबानी पूछा जाए बच्चे से कि जो पढ़ाया, जो समझाया, क्या उसको बोल सकता है, क्या उसको याद हो गया है? जिसको याद था तो वो बन गया मौलाना, उसने कर लिया अपना कोर्स पूरा। हम देखते हैं आज भी, इस वक्त भी जो मदरसे हैं ये चल रहे हैं,